हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइजिंग एकेडमी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अगर हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन की जो ईएमआई होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम देख पा रहे हैं कि इस हमारे पास कैलकुलेशन में हमारे पास एक लोन अमाउंट है जिसमें कि हमें टेन्योर दिया हुआ है 3 साल का, और इसके साथ साथ हमें ईएमआई भी बताई हुई है कि 3 साल में आपकी 12×36 यानी कि 36 ईएमआई बनेंगी। साथ के साथ हमें इंटरेस्ट पता होता है कि बैंक ने कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाया है, और उन इन सब के बिहाफ पे हमारी जो ईएमआई जाएगी हर मंथ, वो हम पीएमटी के फॉर्मूला से ये सब निकाल सकते हैं। देन ये निकालने के बाद हर मंथ कटने के बाद, ईएमआई कटने के बाद हमारा इंटरेस्ट कितना जमा होगा, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना जमा होगा, और एट द एंड हर मंथ के बाद हमारा जो लोन अमाउंट है वो कितनी रह जाएगी, ये हमें पता करना है। जैसे कि इस लोन के अंदर हमें 3 साल का लोन दिया हुआ था, जो कि हमने 36वीं किस्त में अपना लोन जो है वो क्लियर कर दिया है, और यहाँ पे हमारा जीरो, हमारा जो लोन अमाउंट है वो जीरो हो चुका है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 4 ईयर सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे 48 ईएमआई हो जाएंगी, और हमारी जो आखिरी किस्त होगी यानी 48वीं किस्त होगी उसमें जाके हमारा लोन क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है हमारा लोन अमाउंट कितना है। इसमें हम इसको 5 लाख चूज कर लेते हैं। हमने इसके अंदर 5 लाख जो अमाउंट है वो फिल कर दी है। उसके बाद हमें नंबर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना है और इसको इस तरीके से शो कर देना है। और नंबर फॉर्मेटिंग के लिए हमने आपको एक वीडियो दी हुई है, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से नंबर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टेन्योर है वो 3 साल हम सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ईएमआई जो हमारी होंगी वो ऑलवेज होंगी मल्टीप्लाई बाय आवर टाइम यानी टेन्योर। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे टेन्योर को, जो कि हमेशा चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ईयरली यानी ब्याज दर जिसको बोल सकते हैं कि ब्याज दर हमारी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम 12% मान लेते हैं कि हमारी 12% जो है वो इंटरेस्ट होगा। तो 12% हमने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन मंथली क्या करना है, जो भी हमारा परसेंटेज है उसको डिवाइड करना है 12 से। ठीक है, जैसे कि हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था 12 से ताकि 36 किस्त हमारे पास निकल के आए, उसी तरीके से पर मंथ कितना ब्याज लगने वाला है उसके हिसाब से हम इसको 1% निकल के आया तो 1% हमने इसको लगा दिया। अब मंथली ईएमआई जो है वो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पीएमटी का। सीधा इस फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं, और फंक्शन से हमने यहाँ पे पीएमटी सिलेक्ट कर लिया। पीएमटी सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 जो है वो डार्क हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि ये हमारी कंपल्सरी कंपोनेंट है, ये तो फिल करने ही करने पड़ेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट है कि हमारा रेट क्या होगा। अब रेट इसके अंदर हमें देना है मंथली रेट। तो मंथली रेट हमारा किस सेल से मिलेगा, इस सेल से मिलेगा, तो हमने इसको सेल में सिलेक्ट कर दिया। देन नंबर ऑफ किस्त कितनी बनने वाली है, तो हमने उसके लिए इस सेल को सिलेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू अभी आपकी क्या है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि इस टाइम पे हमारी जो वैल्यू है पैसों की वो कितनी है। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू सिलेक्ट कर लिया। अब आपने नोटिस किया कि यहाँ पे मैंने माइनस लगाया अपनी प्रेजेंट वैल्यू से पहले। बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में ये बोलता है कि आपको यहाँ पे माइनस वैल्यू लेनी है। देन हमारे पास हमारी जो किस्त है यानी कि इंस्टॉलमेंट की जो रकम है वो निकल के आ गई है। इसके बाद फील सीरीज की मदद से हम यहाँ पे अपनी जो भी वैल्यूज हैं कि कितनी वैल्यूज हमें चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेके हम इसको 72 तक कर सकते हैं कि हम 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल, इन सारों के लिए अगर हम कैलकुलेशन करनी हो तो हमें बार बार टेबल ना बनानी पड़े, अपने कैलकुलेशन को बार बार ना करना पड़े, तो हमने यहाँ पे 72 तक की काउंटिंग कर ली है। इसके बाद हमारी जो ईएमआई है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है कि ईएमआई कितनी होगी। तो ईएमआई हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे हमें इस सेल के अंदर उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारी
वैल्यू जो है निकल के आई हुई है। और साथ के साथ ये ध्यान रखना कि जो चीज हमें फिक्स रखनी होती है यानी कि चेंज नहीं करनी है, थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहने वाली है, क्योंकि पहली किस्त और आखिरी किस्त सारी किस्तें सेम होती हैं। तो उसी के हिसाब से हमारा जो लोन है वो निकलता है। तो हमारी जो किस्तें होंगी ना वो इक्वल आएंगी शुरू से लेके आखिर तक। उसमें जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, उसमें लगने वाला इंटरेस्ट बदलेगा, और उसमें हमारी जो पेमेंट हम बैंक को कर रहे हैं अपने मूलधन की यानी प्रिंसिपल अमाउंट की, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा प्रोसेस चलेगा इंटरेस्ट घटता चला जाएगा, अमाउंट जो हमने प्रिंसिपल के रूप में पे करनी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी चीजें चलनी है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, ईएमआई हमारी सेम रहेगी, तो इसीलिए हम इसको फिक्स कर लेते हैं यानी एब्सोल्यूट कर लेते हैं, जो कि कीबोर्ड पे फंक्शन की F4 को प्रेस करने से हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जितनी भी हमने बनाई है टोटली लास्ट तक हम क्लिक करके कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक हमारी जो किस्तें हैं वो सेम रहने वाली है। तो इंटरेस्ट हमें पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है इस टाइम पे, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारी इस टाइम पे है वो पूरी की पूरी 5 लाख है, पूरी की पूरी वैल्यू है। अब इस सेल से हमें निकालना है कि अगर मैं 5 लाख पे 1% ब्याज देता हूं तो वो कितना अमाउंट आएगा। तो सभी को पता होगा, बेसिक कैलकुलेशन है, 5,000 निकल के आएगा। तो हम एक्सेल में करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया हमारे फिक्स्ड परसेंटेज से। अब ये फिक्स ही रहने वाला है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास 1% निकल के आया हुआ, तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा 1% को। तो हमने F4 से इसको भी फिक्स कर लिया, देन हमारे पास निकल के आ गया 5,000। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉलम में हमें निकालना है कि हमारी जो अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट हम पे कर रहे हैं हर एक किस्त में वो कितनी है। तो सीधी सी बात है, हम पे कर रहे हैं 16,607 रुपीज। अगर उसमें से हमने ब्याज पे जो किया है वो है 5,000, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन जो बचेगा 11,607 रुपये, वो हमारा अमाउंट होगा जो कि हमने अपनी जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें पे कर दिया है। तो इस मंथ के लास्ट में, मतलब पहली किस्त देने के बाद सेकंड मंथ में जो हमें ब्याज लगने वाला है वो 5 लाख पे नहीं लगेगा, वो लगेगा हमारे 5 लाख में से जो भी अमाउंट हमने पे कर चुके हैं बैंक को वो कटने के बाद। यानी कि अगला जो भी प्रोसेस होगा वो 4,88,392 पे होगा। उसी तरीके से अब बार बार हमें फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीजें अपने हिसाब से फिक्स कर ली हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके भी इसको इस तरीके से रिजल्ट ले सकते थे। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई है। अब हमने जैसे कि उस लोन के अंदर देखा था, तो हमने यहाँ पे 3 साल का लोन बनाया था, तो 3 साल के हिसाब से 36वीं किस्त हमारी होगी, वो यहाँ पे लोन को जीरो कर रही है। अब आगे जो है माइनस में आया है क्योंकि हमने यहाँ पे काउंटिंग भी आगे चलाई है कि अगर लगातार किस्त देते रहें तो क्या रहेगा, क्योंकि हमने ऐसा ये इसलिए किया है क्योंकि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। कई बार कस्टमर पूछता है कि 3 साल का नहीं, हमें तो 4 साल का बताओ कि 4 साल के हिसाब से क्या रहेगा। तो 4 साल के हिसाब से बता दो एक बार, 3 की जगह 4 टाइप करो और आपको 48 किस्तें पता लग जाएंगी, और 48वीं किस्त में आपका लोन क्लियर हो जाएगा। उसमें आप सीधा सीधा देख सकते हो। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 4 की जगह 5 करते हो तो 5 के हिसाब से यानी कि आपकी जो 60 किस्त होंगी उसमें जाके लोन क्लियर होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 6 की, तो 6 में हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप देख सकते हो कि हमने 3 से 6 पे पहुंचे हैं, तो हमारी जो ईएमआई की जो वैल्यू है वो भी घट के 9,775 हो गई है। अगर ये 18 की जगह 24 होता तो 24 के केस में क्या क्या वैल्यू आती, तो वो भी आपको सीधा देख सकते हो। मतलब सीधा सीधा सा हिसाब है, आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे और आपका पूरा का पूरा सिनेरियो
आपके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।